हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज मैंने एक थ्योरम लिया है, आप देख सकते हैं थ्योरम क्या है। द फंडामेंटल टेंसर Gij इज़ अ कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। समझो यहाँ पे क्या कह रही है थ्योरम कि फंडामेंटल टेंसर है Gij, उसको हमें क्या प्रूफ करना है कि वो कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर होगा। कितने ऑर्डर का होना चाहिए? ऑर्डर 2 का होना चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है। इसको फर्स्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। काफ़ी लंबी थ्योरम है इसलिए मैंने, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। सो प्रूफ, वी नो द लाइन एलिमेंट इज गिवन बाय ds स्क्वायर इक्वल्स टू Gij dxi dxj। क्वेश्चन फर्स्ट लेट कर ले इसको। अब फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करेंगे कि dxi को हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर प्रूफ कर देंगे। ठीक है। सो लेट अस कंसिडर अ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम xi टू x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम। डेट इज़ आई की वैल्यू कहाँ तक है? 1 to अप टू n डायमेंशनल है इसमें। देन कैसे रिलेट होते हैं? जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो x बार i इक्वल्स टू x बार i x1 x2 अप टू xn। अब सिंपली इसको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। dx बार i इक्वल्स टू डेल x बार i अपॉन डेल x1 dx1 प्लस डेल x बार i अपॉन डेल x2 dx2 अप टू डेल x बार i अपॉन डेल xn dxn। अब इससे क्या करना है? समराइज करना है। dx बार i इक्वल्स टू समेशन j इक्वल्स टू 1 to n डेल x बार i अपॉन डेल xj dxj। अब नाउ यूजिंग समेशन कन्वेंशन क्या करना है कि समेशन कन्वेंशन लगाना है। यहाँ पर जो समेशन का साइन है इसको ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप मतलब हटा देना है उससे। इट इम्प्लाइज दैट dx बार i इक्वल्स टू डेल x बार i अपॉन डेल xj dxj। ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट dx बार i इक्वल्स टू, इस वाले को आगे लिख लिया है, dxj डेल x बार i अपॉन डेल xj। ये क्या है? पूरा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है, विच शोज टू द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। क्यों है? क्योंकि आई देखो यहाँ पर सफिक्स जो है ऊपर है, इसलिए वो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो dxi या एंड dxj आर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है। ठीक है। जो इसमें dxi और dxj थे वो क्या दोनों आए हैं? कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर प्रूफ कर दिया हमने। अब नाउ इसका सेकंड पार्ट देखो। वी नो मैट्रिक इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट होती है मैट्रिक, दैट इज Gij dxi dxj इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं? g बार ij dx बार i dx बार j। क्वेश्चन सेकंड, सिंस dxi एंड dxj आर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, इस क्यों हमने प्रूफ करा ये आप पता चल जाएगा कि हमें कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर पहले से प्रूफ करके रखना था, इसलिए हमने पहले प्रूफ कर दिया उसे। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है, देन बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स। अब जब हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है ये दोनों, तो इसमें अब क्या लगा सकते हैं? हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। ठीक है। समझ में आया कि मैंने क्यों उसे प्रूफ कराया कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को पहले फर्स्ट? क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ी थी उसमें। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा सकते हैं क्योंकि वो एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है। ठीक है। क्या करेंगे? dx बार i इक्वल्स टू dxu, इसमें पहले फर्स्ट वाले में dx
आई वाले में क्या लगाया, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, फिर डी एक्स जे वाले में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। तो डी एक्स बार आई इक्वल्स टू डी एक्स यू, डी एक्स बार आई अपॉन डी एक्स यू। इसी तरह डी एक्स बार जे, यहाँ पर बार है, ठीक है, दिक्कत ना हो आपको, इक्वल्स टू डी एक्स पी, यहाँ पर डेल है ये एक्चुअली, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स पी। ये दोनों को थर्ड लेट कर लिया, ठीक है। यूजिंग 3 in 2, अब क्या करेंगे, जो 3 वाली सारी वैल्यू निकाली थी उसमें 2 में यूज़ करेंगे उसका। देन वी गेट जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे इक्वल्स टू जी बार आई जे डी एक्स यू डेल एक्स बार आई डेल अपॉन डेल एक्स यू डी एक्स पी डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स पी। ये तो सेम रहेगा, जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे इक्वल्स टू जी बार आई जे, क्या करा है हमने, ये वाला डी एक्स यू और डी एक्स बी दोनों को इधर ले आए हैं, डी एक्स यू डी एक्स बी, और बाकी सब सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। डी एक्स बार आई अपॉन डी एक्स यू डी एक्स बार जे अपॉन डी एक्स बी। क्वेश्चन 4th, वी नो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डमी सफिक्स, हमें पता है डमी सफिक्स जो होते हैं क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। अब कौन से वाले रिपीटेड हैं, ये देखो, इसमें देखो ये वाले जी आई जे है जो ऊपर भी है एक बार नीचे भी है, देखो यहाँ ऊपर है एक बार नीचे है, तो मीन्स आई और जे क्या हुआ, एक डमी सफिक्स हुए, ठीक है ना। अब डमी सफिक्स की प्रॉपर्टी मैंने लेक्चर 1 में ही समझा रखा है कि जो डमी सफिक्स होते हैं वो किसी और सफिक्स से रिप्लेस्ड हो जाते हैं, हम उसको किसी और सफिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई और जे डमी सफिक्स है, उसको यू वी से हम रिप्लेस कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा है, यू वी से रिप्लेस कर दिया इसको, इक्वल्स टू जी यू बी डी एक्स यू डी एक्स बी। क्वेश्चन 5th, अब क्या करना है, यूजिंग 5th in 4th, यो जो ये वाली वैल्यू है ना, इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख देना है इसमें, बस और कुछ नहीं करना। देन जी यू वी डी एक्स यू डी एक्स बी इक्वल्स टू, बाकी ये सब सेम, ठीक है। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि हम यहाँ से कॉमन ले सकें, जो डी एक्स यू और डी एक्स बी है वो इधर भी है, ठीक है, इसलिए हमने इसे रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी है, ओके, इसे, ताकि हम आगे जाके कॉमन ले सके दोनों। इक्वल्स टू जी बार आई जे डी एक्स यू डी एक्स बी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स यू डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी। अब क्या, इट इम्प्लाइज दैट, अब कुछ भी नहीं करना कि ये वाली इधर ले आना है, ठीक है, जी यू बी माइनस जी बार आई जे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स यू डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी। हम दोनों में से कॉमन क्या था, डी एक्स यू डी एक्स बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो डी एक्स यू है और डी एक्स बी क्या है, एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स हैं, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होंगे, ओके। तो हमारे पास क्या बचा, जी यू बी माइनस जी बार आई जे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स यू डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी इक्वल्स टू 0। Since dxu dxp are contravariant vectors, that is dxu dot dxp is not equals to 0, ठीक है। It implies that guv equals to g bar ij del x bar I upon del xu del x bar j upon del xp। अब ये देखो जी यू बी है वो किसको फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रही है, और जो जी यू बी है एक कोवेरेंट टेंसर है, ठीक है। जब वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करेगी, जो चीज़ क्वांटिटी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करेगी वो क्वांटिटी टेंसर कहलाएगी, और वो कौन से टाइप की टेंसर है, कोवेरेंट टेंसर है, क्योंकि यू और बी नीचे है,
ठीक है, और इसकी जो रैंक होगी वो कितनी है, u और b दो रैंक है, तो इसलिए इसकी रैंक 2 हो गई। विच शोज टू द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, इसी तरह जी आई जे को भी हम कह सकते हैं कि इज़ अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड नोन एज अ फंडामेंटल टेंसर। जो जी आई जे है वो कोवेरिएंट टेंसर हुआ ऑफ रैंक 2 का, और इसको हम क्या भी कहते हैं, फंडामेंटल टेंसर भी कहते हैं या मैट्रिक टेंसर भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस थ्योरम का, नाउ टू शो जी आई जे इज़ अ सिमेट्रिक। क्या सिमेट्रिक प्रूफ करना है अब, क्योंकि हम कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 प्रूफ कर चुके हैं। ओके, अब सिर्फ बचा क्या है, सिमेट्रिक प्रूफ करने को बचा है। वी नो जी आई जे इक्वल्स टू हाफ जी आई जे प्लस हाफ जी आई जे, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है, हाफ हाफ ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा जी आई जे। ओके, अब जी आई जे इक्वल्स टू हाफ जी आई जे प्लस हाफ जी जे आई प्लस हाफ जी आई जे माइनस हाफ जी जे आई। ये क्या करा है, देखो ये वाला और ये वाला टर्म तो ये रहे और ये रहे। अब इसमें एक बार प्लस करा है हाफ जी जे आई, एक बार माइनस करा है हाफ जी जे आई। ठीक है, और कुछ नहीं करा है। इक्वल्स टू हाफ जी आई जे प्लस जी जे आई प्लस हाफ जी आई जे माइनस जी जे आई। ये कैसे आया, ये देखो इधर, ये थी। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं करा है, इसको क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म में से हाफ कॉमन कर लिया और बचा के अंदर ये। ठीक है, इसमें से भी हाफ कॉमन करा इन दोनों टर्म में से, तो क्या बचा हमारे पास, जी आई जे माइनस जी जे आई। ओके, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लैट कर लिया कि इस वाले टर्म को हमने लैट कर लिया कि ये ए आई जे है, और इसको लैट कर लिया है कि ये बी आई जे है। ओके, जी आई जे इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे, क्वेश्चन 6th। आगे लिखा भी है मैंने, वेयर ए आई जे इक्वल्स टू हाफ जी आई जे प्लस जी जे आई इज अ सिमेट्रिक टेंसर। ये हम पहले प्रूफ कर रखा है हमने। एंड बी आई जे इक्वल्स टू हाफ जी आई जे माइनस जी जे आई इज अ एंटीसिमेट्रिक टेंसर। ओके, नाउ फ्रॉम 6th ये वाले इक्वेशन को लेंगे, जी आई जे इक्वल्स टू आई जे इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, अब इससे क्या करना है, दोनों तरफ इसे मल्टीप्लाई कर देना है डी एक्स आई डी एक्स जे से। जी आई जे डी एक्स जे इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे डी एक्स जे। अब क्या करना है, जो ए आई जे डी एक्स आई इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, यूँ करके देखो ये भी, इस टाइप से है ना, डी एक्स आई डी एक्स जे इक्वल्स टू, इसे जब खोलेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा ना, ए आई जे डी एक्स जे प्लस बी आई जे डी एक्स जे। ठीक है, तो इस वाले को इधर को लाएंगे, जी आई जे डी एक्स जे माइनस ए आई जे डी एक्स जे, और इधर क्या बचे, सिर्फ बी आई जे डी एक्स जे बचा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन कर लेंगे, डी एक्स आई और डी एक्स जे,
तो यहाँ देखो जी आई जे माइनस ए आई जे, अंदर बचेगा ब्रैकेट लगा लिया, टी एक्स जे इक्वल्स टू ये वाला पूरा टर्म बी आई जे टी एक्स जे। ठीक है, कहाँ पर आ गए हम लोग? हाँ यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन 7th, सॉरी यहाँ पे बारू नहीं है कुछ भी। सिंस जो बी आई जे है वो क्या है, एक एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट बी आई जे इक्वल्स टू माइनस बी जे आई। क्वेश्चन 8, अब इसमें क्या करना है, डी एक्स आई एंड डी एक्स जे से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। बी आई जे डी एक्स जे इक्वल्स टू माइनस बी जे आई डी एक्स जे। अब नाउ ये वाला पूरा टर्म सेम है, एक मिनट, ओके। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या करा है, इंटरचेंज कर दिया आई एंड जे, जहाँ पर जे है वहाँ पर आई आ गया और जहाँ पर आई है वहाँ पर जे पुट कर दिया, तो माइनस बी आई जे डी एक्स आई। अभी देखो दोनों टर्म सेम हो गए तो इसको इधर ले आएंगे, तो इट इम्प्लाइज दैट बी आई जे प्लस बी आई जे डी एक्स जे इक्वल्स टू 0, टू बी आई जे डी एक्स जे इक्वल्स टू 0। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, समझ में आया क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया इसकी जगह, बी आई जे डी एक्स जे किसकी वैल्यू इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गया, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। यूजिंग 9 in 7 देन वी गेट जी आई जे माइनस ए आई जे डी एक्स जे इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज दैट जी आई जे माइनस ए आई जे इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लिख दिया है कि सिंस डी एक्स जे इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स हैं वो। आप क्या करना है, इट इम्प्लाइज दैट जी आई जे इक्वल्स टू ए आई जे। ए आई जे हमने क्या लेट किया था कि वो एक सिमेट्रिक टेंसर है। जब ए आई जे सिमेट्रिक टेंसर है और ए आई जे किसके इक्वल आ गया, जी आई जे के, तो जी आई जे भी क्या होगा, सिमेट्रिक टेंसर होगा। जी आई जे भी क्या होगा, सिमेट्रिक टेंसर होगा। इट इम्प्लाइज दैट जी आई जे इज सिमेट्रिक। जी आई जे इज़ अ कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। तो हमने सब प्रूफ कर दिया। पहले हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ करा था कोवेरिएंट टेंसर है वो, फिर थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करा कि वो जी आई जे सिमेट्रिक भी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो इसी तरह जो फंडामेंटल टेंसर है जी आई जे वो एक कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर है। कितने रैंक का है, 2 रैंक का है। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।